तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क था उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क दिया गया था उस सीरीज के तहत क्वेश्चन जो दिया गया था, पूछा गया था, उसका जवाब लेकर भी आ चुके हैं। और कल का क्वेश्चन, कल पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को नहीं दिया गया था कि आज जो है संडे है और संडे स्पेशल रिवीजन के तौर पर जो रिवीजन करवाया जाता है। और रिवीजन में आज जो होने वाला है, जो कि बिहार एसएससी का जो पूछा हुआ क्वेश्चन जो बचा हुआ था वो होगा। उसके बाद जो है आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम अभी वर्तमान में हुआ है उसका भी पूरे तरीके से कम्बिनेशन, जो कि 2024 के लास्ट में आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसका कम्बिनेशन के माध्यम से वो भी करवाया जाएगा। और साथ साथ क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम जो है उसका डेट दे चुका है, 2 मार्च से जो है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला रेलवे के द्वारा। तो इसी के माध्यम से जो जीके जीएस करंट अफेयर्स पूछा गया था आरपीएफ एसआई में 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें ये सारे चीज़ों को कवर इसी क्लास में करवाने वाले हैं। और जो बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला उसको भी लेकर के, जो इससे पहले का क्लास में हुआ था उसके बाद जो बचा हुआ था उसको पूरे क्लास में करवाया जाएगा। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि यूजीसी जो है इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था, इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1953 में किया गया। 28 दिसंबर 1953 को करवाया गया था। इसको भारत सरकार के द्वारा मान्यता जो दिया गया वो 1956 में दिया गया। इसमें जवाब देने वाले पहले साथी हो जाएंगे, जो कि ममता राय जंदाहा वैशाली से ये जवाब को पहले स्थान में भेजे। दूसरे स्थान पर दिलीप प्रजापति का जवाब आया है। और तीसरे स्थान पर अमरजीत कुशवाहा जी का जवाब आया है। चौथे स्थान पर स्टूडेंट स्टडी करके जवाब को भेजे हैं। और 5वें स्थान पर प्रियरंजन प्रसाद जी का जवाब आया है। तो ये सभी दोस्त क्लास को पूरे देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब को भेजने का प्रयास किया कीजिएगा। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से जो क्लास होने वाला, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आरपीएफ एसआई और बिहार एसएससी का संयुक्त मिसलेनियस क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ करंट अफेयर्स भी होगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा, इसी क्लास में हो जाएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित अनुच्छेद को माना गया है। तो ये 120 अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, 120 ही हो जाए। बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सभी अल्पसंख्यक को, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों और स्थापना और प्रशासन का अधिकार करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 30 में। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सर्बानंद सोनेवाल ने कहाँ में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC का हरित नौका निर्देशालय का रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 तक इसको लॉन्च करने का घोषणा किया है? तो ये आपको कोलकाता में किया गया, बंगाल के कोलकाता में किया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए इच्थियोपियस बेडोनम एक उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित हो जाएगा? तो ये पादपहीन उभयचर हो जाएगा। ठीक है, पादपहीन उभयचर हो जाएगा। आगे बताइए हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किस नियम पर काम करता है? ये पास्कल के नियम पर काम करता है। अगला बताइए दम्फा अभ्यारण्य जो कहाँ हो जाएगा? यह मिजोरम में हो जाएगा। दम्फा अभ्यारण्य जो हो जाएगा वह आपको मिजोरम में हो जाएगा। बताइए सूचना का अधिकार जो है डालमा है, वो आपको झारखंड में है, वो अलग है। बताइए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया है? तो ये 2006 में किया गया। सूचना का अधिकार ऐसे भारत में 2005 में लगाया गया था, और ये बिहार में जो लागू किया गया है ये 2006 में लागू किया गया है। बताइए मैला अंचल पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये फणेश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणेश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा हेतु WHO और किस देश के बीच अभी वर्तमान में समझौता किया गया है? तो ये भारत के साथ हुआ। WHO ने भारत के साथ अभी वर्तमान में समझौता किया है। बताइए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक या मेथेनोइक उसे कहा गया है। बताइए क्वेश्चन, किस प्रकार के वनों में चित्रीदार हिरण पाए जाते हैं? तो ये पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन जो होते हैं वहीं पर चित्रीदार हिरण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बहावी आंदोलन भारत में जो शुरू किया गया था उसके नेता जो हो कौन हो जाएंगे? तो ये सैयद अहमद बरलेवी, सैयद अहमद बरलेवी हो जाएंगे। और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो खोला गया था वो कहाँ में खोला गया है? तो ये पटना। बहुत अच्छा जवाब, पटना में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए श्वसन की क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा जो होती है वो कितना हो जाएगी? तो ये 17% हो जाएगा। श्वसन क्रिया में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होता है वो 17% ही होता है। छोड़ल जाए तब 17%। श्वसन के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का परसेंटेज मात्रा जो होता है वो 17% होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन जो किया गया है वह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये गृह मंत्रालय काम करता है। कल भी क्वेश्चन हुआ था, गृह मंत्रालय के अधीन ही यह काम करता है। बताइए कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के बीच अभी वर्तमान में समझौता किया गया है? तो ये यूक्रेन के साथ हुआ है, ठीक है। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कीव हो जाएगी। बताइए कौन होते हैं जो राज्यसभा के पदेन सभापति माने जाते हैं? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये वर्तमान में भारत के कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़ भारत के भी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। बताइए जैन साहित्य में भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने किया है? तो ये शीलभद्र सूरी के द्वारा किया गया। शीलभद्र सूरी ने ही यह जो है जैन साहित्य में भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना कर दिए हैं। बताइए बैंकिंग शब्द में बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? ये 1995 में किया गया, 1994 में 95 में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सीमा पार मुद्रा के लेन देन की सुविधा के लिए भारत और किस देश के बीच अभी वर्तमान में लेन देन समझौता किया गया है? तो ये नेपाल के साथ अभी वर्तमान में किया गया। नेपाल की राजधानी कहाँ हो जाएगी? काठमांडू। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? ये विद्या देवी भंडारी, ठीक है। विद्या देवी भंडारी हो जाएगी जो कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई थी। और ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? जूलिया गिलार्ड बनी है, ठीक है। जूलिया गिलार्ड ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जैविक उत्पादों के लिए उत्पादन के लिए भारत और किस देश के बीच अभी वर्तमान में समझौता किया गया है? तो ये ताइवान के साथ किया गया। ताइवान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ताइपे हो जाएगा। इसका मुद्रा जो है वो क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा, ठीक है। डॉलर हो जाएगा। बताइएगा मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसफ अली जरदारी जो थे, आसफ अली जरदारी ने किसका जगह लिए है? तो ये आरिफ अलवी का हो जाएगा। इससे पहले आरिफ अलवी वहाँ के पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और अभी वर्तमान में 14वें क्रम के पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? आसिफ अली जरदारी हो जाएंगे, ठीक है। आसिफ अली जरदारी हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू जो किया गया था, इसके 2023 में कुल कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? तो ये 3 वर्ष हो जाएंगे क्योंकि 2023 में ही पूरा हुआ था, 3 वर्ष हो गया था। तो यानी कि 2020 में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन है भारत में हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो किस महीने मनाया जाता है? ये दिसंबर में मनाया जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। बताइए बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? ये 38 सीट हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट जो है वो आरक्षित किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन कौन सा बंदरगाह है जो पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जाना जाता है? तो ये अदन बंदरगाह हो जाएगा। अदन बंदरगाह जो हो जाएगा वह पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जाना जाता है। बताइए भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के दाह पुस्तक की रचना जो वो कौन की है? ये जौहर सफियाबादी के द्वारा किया गया। जौहर सफियाबादी ने किया। अगला क्वेश्चन बताइए प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1973। बताइए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? 148 अनुच्छेद में दिया गया। और अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? के संजय मूर्ति अभी वर्तमान में हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक में प्रथम भारतीय निशानेबाजी की जोड़ी मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हरा करके कांस्य पदक को जीत लिया है? तो ये दक्षिण कोरिया को हराया है, ठीक है। दक्षिण कोरिया को हरा करके मन्नू भाकर और सरबजीत सिंह जो हो जाएंगे यह दोनों व्यक्ति जोड़ी जो है कांस्य पदक दिलाए हैं। अगला बताइए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक के ऋतु जो होता है इसको कौन सा मौसम कहा गया है? तो ये पोस्ट मानसून कहा गया। पोस्ट मानसून इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए सरबजीत सिंह के नाम भारत अति मिला मेरे ध्यान चला। बताइएगा किस राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य और मूल्यांकन करने के लिए मुख्य माप जो होता है उसको किससे मापा जाता है? ये सकल घरेलू उत्पाद से मापा जाता है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान जो कहाँ से लिया गया है? ये आपको अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है यह जो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से यह लिया गया है। और
यह जो है महाभियोग जो लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये आपको 61 के तहत लगाते हैं। 72 में क्षमादान हो जाएगा और 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। बताइए 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का नया गृह सचिव बनाया है? तो ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश को ही दीपक कुमार जो हो जाएंगे उनको नया गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा राज्य है जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ हो जाएगा? ये केरल, ये ऑप्शन से हो जाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है, बाकी जो है केरल नहीं जुड़ा हुआ। वही चेन्नई हो जाएगा और कलकत्ता हो जाएगा और एक हो जाएगा दिल्ली मुंबई हो जाएगा। ये सभी जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बताइए वंशानुगत नियम का सिद्धांत जो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा ही दिया गया है। आगे बताइए WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश को कुष्ठ रोग से अभी समाप्त कर दिया है? तो ये जॉर्डन को कर दिया है। ठीक है, जॉर्डन को ही कर दिया। आगे बताइए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए भारत और किस देश के बीच अभी वर्तमान में समझौता किया गया है? तो ये कुवैत के साथ हुआ है। ठीक है, अगला बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम हो जाएगा? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप का, अंडमान निकोबार द्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और सबसे अधिक जो है वो किसका हो जाएगा? तो ये दिल्ली का हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो हो जाएगा वह दिल्ली का हो जाएगा 2011 के डाटा के अनुसार। और राज्य में जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? राज्य में बिहार का ही जनसंख्या घनत्व जो हो जाएगा सबसे अधिक हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया। ठीक है, मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा स्प्रिंग का विस्तार जो होता है उसमें कौन सा परिवर्तन जुड़ा हुआ होता है? ये भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए गंभीरा नृत्य किस राज्य का हो जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल का ही हो जाएगा। अगला बताइएगा तारपीन का तेल जो है वो किससे निकाला जाता है? तारपीन का तेल या चीड़ के पौधे से निकालते हैं। ठीक है, चीड़ के पौधे से ही तारपीन का तेल को निकाला जाता है। बताइए लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत और किस देश के बीच अभी वर्तमान में समझौता किया गया है? तो ये अर्जेंटीना के साथ हुआ है। ठीक है, अर्जेंटीना हो जाएगा। बताइए पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? ये अमीर खुसरो हो जाएंगे। ठीक है, अमीर खुसरो ही हो जाए। बताइए बिहार में जल मंदिर जो वो कहाँ बनाया गया है? तो ये पावापुरी में बनाया गया है। ठीक है, बिहार में जल मंदिर जो हो जाएगा वह पावापुरी में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हो जाएंगे? अरविंद अडिगा जो है द व्हाइट टाइगर के लेखक हो जाएगा। बताइएगा दीप्त तीव्रता जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ये कैंडेला होता है। दीप्त तीव्रता जो होता है इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह कैंडेला। दीप्त मतलब वही ज्योति होता है, तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह कैंडेला ही हो जाएगा। बताइए डिब्रू साइखोवा अभ्यारण्य जो वो कहाँ हो जाएगा? असम में। मानस जो वो कहाँ हो जाएगा? असम में। नोकरेक बायो रिजर्व जो वो कहाँ हो जाएगा? यह भी मेघालय में है। ठीक है, नोकरेक जो हो जाएगा वह मेघालय में हो जाएगा। आगे बताइए भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? तो ये अहमदाबाद में हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो किस राष्ट्रीय नेता के द्वारा की? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। क्या यार गलत आंसर लगा के रखा। सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए एक पतली सुई जो है वह जल पर तैरती है वो किस कारण से तैरने लगती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। ठीक है, अगला बताइए लाल किला का निर्माण जो है वो किसके शासनकाल में किया गया है? लाल किला ये आपको शाहजहां के समय में किया गया। ठीक है, शाहजहां के समय में किया गया। बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये 1939 में किया गया। ठीक है, 1939 में हो जाएगा। बताइएगा चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये जीवाणु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जीवाणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए महलों का शहर किसको कहा गया है? कोलकाता को कहा गया है। ठीक है, अगला बताइए कौन सा द्वीप है जो मूल रूप से प्रवाल द्वीप के नाम से जाना गया है? तो ये बोरा बोरा द्वीप हो जाएगा। ठीक है, बोरा बोरा द्वीप हो जाएगा जो कि यह प्रवाल द्वीप के नाम से जाना गया है। बताइए अदरक जो है वो किसके अंतर्गत आता है? किसका रूपांतरित हो जाएगा? तो ये प्रकंद का उदाहरण हो जाएगा। अदरक जो हो जाएगा वह प्रकंद का तना के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रकंद का वह उदाहरण हो जाएगा। रूपांतरित रूप तना ही है। ठीक है, बताइए इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब पुस्तक जो वो किस द्वारा लिखा गया है?
ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। बताइए भारत का पहला चावल एटीएम जो है वो कहाँ में खोला गया है? ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोला गया है, ठीक है, भुवनेश्वर हो जाएगा। बताइए बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा नृत्य के नाम से जाना गया है? ये जुमारी हो जाएगा। बिहार का जुमारी जो है वो गुजरात के गरबा के नाम से जाना जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मेटल ऑफ होप के नाम से किसको जाना गया है? ये यूरेनियम को जाना गया, ठीक है। बताइए दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर जो कहाँ बनाया गया है? तो ये आपको राजस्थान में बनाया गया। ओम आकार के मंदिर जो बनाया गया वो पाली राजस्थान में बनाया गया है। बताइए भारत का पहला साहित्यिक शहर का दर्जा जो दिया गया है वह कोझिकोड केरल को दिया। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्यौहार जो हो कौन सा हो जाएगा? तो ये सालुंग उत्सव हो जाएगा, ठीक है, सालुंग उत्सव हो जाएगा। बताइए सेरी छिप्पी जो है जिला है जिसको अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर 2011 के रूप में जाना गया है, तो यह जो हो जाएगा ये किस राज्य का हो जाएगा? तो ये सेरी छिप्पी जो हो जाएगा ये मिजोरम का हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक साक्षरता 2011 में ये अभी वर्तमान 2011 की जनगणना में ही सबसे अधिक साक्षरता दर्ज किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा एक अर्घ जो होता है वह कितना जूल के बराबर हो जाएगा? तो ये 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। एक अर्घ जो होता है वह 10⁻⁻7 जूल के बराबर हो जाएगा। बताइए भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ये पीवी नरसिम्हा राव को बनाया। 8वीं पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष जो हो जाएंगे वह पीवी नरसिम्हा राव को बनाया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना अनिवार्य हो जाएगा? ये 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 1955 के अधीन जो है वो 7 वर्ष तक ही इसको माना गया है। बताइए भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू किया गया है? ये 2021 में किया गया, ठीक है। अगला बताइएगा भारत का पहला साहित्यिक शहर का दर्जा किसको दिया गया है? ये कोझिकोड केरल को दिया गया। और देश का पहला AICTE शहर जो कौन बन चुका है? ये लखनऊ बन चुका है। बताइए रेनेल जो है वो कौन सी धारा हो जाएगी? ये गर्म जलधारा है, ठीक है। रेनल जो हो जाएगा वह गर्म जलधारा हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में बताता है? ये 263 हो जाएगा, ठीक है, 263 ही हो जाएगा। बताइए संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डी होती है, ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अभिनव भारत मंदिर या यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले व्यक्ति जो हो कौन हो जाएंगे? ये BD सावरकर हो जाएंगे, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर इनका नाम हो जाएगा। बताइएगा घट्टम शब्द कर्नाटक संगीत प्रदर्शनी में प्रायः उपयोग की जाने वाली ताल वाद्य से संबंधित है। इसको क्या कहा गया है? इसको मटका कहा गया है, मटका हो जाएगा। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताता है? ये 241, ठीक है, 241 हो जाएगा। बताइए कुतुब मीनार का निर्माण का पूर्ण रूप से जो पूरा करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया है? तो ये आपको इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया, ठीक है। इसका नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका 7 मंजिला ऊपर वाला मंजिल जो है वो कौन बनाया है? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो बना वो कौन हो जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 2023 में संप्रीति सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? तो ये उमरोई मेघालय में हुआ है, ठीक है। उमरोई मेघालय जो कि भारत में ही पड़ता है, भारत में ही यह संप्रीति सैन्य अभ्यास का 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मोटर कार के हेडलाइट जो होता है इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण होता है, ठीक है। पक्ष दृश्य के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जो था जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था वो कौन सा हो जाएगा? टेस्ट का है, ये आर्यभट्ट हो जाएगा। कल के टेस्ट में था ये आर्यभट्ट हो जाएगा, जो कि इसरो के द्वारा जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था वो आपको आर्यभट्ट हो जाएगा। और आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? ये 1975 में छोड़ा गया है, ठीक है। आगे बताइए G20 शिखर 2024 की अध्यक्षता जो हो किसके द्वारा किया गया है? ये ब्राजील के द्वारा किया गया। G7 हो जाएगा वह आपको कजान रूस हो जाएगा और इटली G7 इटली हो जाएगा और G20 जो हो जाएगा वह ब्राजील 2024 में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
कौन सी सवाना परिस्थिति तंत्र में पाई जाने वाले मुख्य प्रजाति मानी गई है? तो ये हाथी को मानी गई है। हाथी का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? एलिफास इंडिकस हो जाएगा। ठीक है, हाथी परियोजना किस वर्ष आया था? 1992 में आया। ठीक है, 1992 में हाथी प्रोजेक्ट हो जाएगा। और हाथी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वनस्पति घी के उत्पादन में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो यह हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। बताइए भविष्य का ईंधन किसको कहा गया है? हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेवा की पहली महिला सूबेदार के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो ये प्रीति रजक को किया गया। ठीक है, प्रीति रजक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हो जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक कौन लिखे हैं? ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया। ठीक है, किरण देसाई नहीं लिखे हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, बिहार में मुखिया जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र जो सौंपते हैं वो किसको त्याग देते हैं? तो यह मुखिया जो होते हैं जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी जो होते हैं उन्हीं को जो है मुखिया जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो, भारतीय वन्यजीव संस्थान जो कहाँ हो जाएगा? तो ये देहरादून में हो जाएगा। ठीक है, देहरादून में ही हो जाएगा। अगला बताइएगा, और निथियोलॉजी जो होता है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन। बताइए किसे लाल ग्रह कहा गया है? मंगल को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, एलम सिंधवी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986। और पीवी के राय समिति का गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ है। ठीक है, 85 में पीवी के राय और सिंधवी 86 में। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में। अशोक मेहता जो था वो कब आया है? 1977 में आया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नुबियान मरुस्थल जो वो किस देश में हो जाएगा? ये सूडान में हो जाएगा। नुबियान मरुस्थल जो हो जाएगा वह सूडान में हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का सफल उड़ान परीक्षण जो करके भारत ने किस वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास की उपलब्धि हासिल कर ली है? तो ये 2024 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर 2024 हो जाएगा। और ये भारत के लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस देश के खिलाड़ी से अपना पुरुष एकल कांस्य पदक को मैच हार गए थे? तो ये मलेशिया के हो जाएंगे। ठीक है, मलेशिया। इसमें वही पूछा है, कौन जीता है वो नहीं पूछा है, किस देश को हराया है, किससे जीता है, वही सारा चीज़ पूछ दिया है। चलिए बताइए, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल की जनगणना आयुक्त जो है वो किसको बनाया गया था? तो ये MWM एट्स को बनाया गया था। MWM एट्स जो हो जाएंगे स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के रूप में MWM एट्स को बनाया गया था। और 1950 के बाद बनाया गया था वो राजगोपाल क्या कहते हैं, क्या नाम था? राजमौली नहीं, वो भी नहीं थे। गोपाल कुछ था, गोपाल क्या नाम है? गोपाल कुमार कुछ ऐसे ही करके था। चलिए ठीक है, बताइए प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शुल्ब सूत्र जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये ज्यामिति से हो जाएगा। ज्यामिति के जनक किसको कहा गया है? यूक्लिड को कहा गया। बताइए भारत में शून्य काल जो होता है यह कब से आयोजित किया जाता है? ये 1962 से होता है। ठीक है, 1962 से ही हो जाएगा। बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। बताइए गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला देश कौन हो जाएगा? तो ये फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी किस राज्य ने शुरू कर दिया है? तो ये मणिपुर के द्वारा किया गया। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी जो शुरू किया गया हुआ मणिपुर में किया गया, सॉरी असम में किया गया, असम में हो जाएगा। यह भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी का शुभारंभ जो किया गया वो असम में किया गया है। मतलब राज्य के नीति निषेध सिद्धांत का प्रावधान जो किया गया हुआ कितना से अनुच्छेद के बीच में किया गया है? ये 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 हो जाएगा। बताइए ब्रिटिश भारत का साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो ये 1878 में किया गया है। ब्रिटिश भारत का साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना जो किया गया वो 1878 में। ऐसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किए थे? 1828 में किए। ठीक है, 1828 में किया गया है। बताइए, हाँ ये ब्रिटिश वाला हो जाएगा। ब्रिटिश वाला जो हो जाएगा ब्रह्म समाज ये 1878 में किया गया। उस समय गवर्नर कौन हो जाएंगे? लिट्टन। ठीक है, लिट्टन ही हो जाएंगे। भारतीय ब्रह्म समाज हाँ वो अलग हो जाएंगे। वो 1867 में किया गया भारतीय ब्रह्म समाज का, वो अलग है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में सामाजिक वानिकी को किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? ये शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी, तीनों क्षेत्र में यह इनको बांटा गया था। बताइए, पृथ्वी के चुंबकत्व जो होता है वह किसके प्रभाव के कारण दिखाई पड़ता है? तो ये डायनमो का प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकत्व जो होता है वह डायनमो के प्रभाव से ही संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण की गई सेतु भारतम परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में रेलवे क्रॉसिंग को हटाना। ठीक है, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में रेलवे क्रॉसिंग जो हो जाएगा उसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है भारत में सेतु भारतम परियोजना का शुभारंभ किया गया था। और यह कब किया गया था? ये 2016 में ही किया गया था। सेतु भारतम परियोजना जो शुरू हुआ था ये 2016 में किया गया है। आगे बताइए, वायु में एक प्रकाशित तंतु अल्ट्रावायलेट प्रकाश 45 डिग्री कोण से गुजरती है तो तंतु का अपवर्तनांक जो है √2 है, तो अपवर्तनांक कोण का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। बताइए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार जो है संतोष ट्रॉफी के लिए 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का अंतिम दौर की मेजबानी जो कौन सा शहर किया है? तो ये हैदराबाद के द्वारा किया गया है। ठीक है, बताइए, देना बैंक का विलय जो कर दिया गया वो किस बैंक में कर दिया गया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक का विलय किस में किया गया है? ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा में ही कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, पाल वंश के संस्थापक जो है वो कौन हो जाएंगे? ये गौपाल हो जाएंगे। ठीक है, पाल वंश की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? यह मुंगेर में बनाई थे। पाल वंश जो था वह किस धर्म के संप्रदाय के महान संरक्षक को माना गया है? यह आपको बौद्ध धर्म का हो जाएगा। ठीक है, पाल शासक जो हो जाएंगे वह बौद्ध धर्म के ही अनुयायी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार जो किसको कहा गया है? ये विलियम एमर्सन को कहा गया। भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार जो है वो कहा गया विलियम एमर्सन को कहा गया है। आगे बताइए, भारत में सार्वजनिक न्यूनतम जनसंख्या के कारण किस वर्ष महान विभाजन घोषित किया गया था? ये 1921 में हो जाएगा। लघु विभाजन कब हुआ था? 1951 में हुआ है। बताइए, समाज में धन का वितरण की असमानता के कारण काम को करने के लिए कौन सा कर जो हो सहायक होता है? ये प्रगतिशील कर जो होता है वही सहायक होता है। अगला बताइए, क्वेश्चन है, किसने महमूद गवा के व्यापारिक के प्रमुख मलिक उत तुज्जुर की उपाधि को प्रदान किया था? ये आपको हुमायूं शाह के द्वारा किया गया। हुमायूं शाह हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, काट और दहन कृषि के नाम से भारत को किसको, मतलब काट और दहन कृषि जो है वो किसको कहा जाता है? तो ये कॉमन को कहा गया है। काट और दहन कृषि के नाम से जाना जाता है भारत में, वो कॉमन कृषि कहा गया है। मतलब नींबू में डायवेक रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है। ठीक है, जस्ता की कमी के कारण जो है नींबू में डायवेक रोग होने लगता है। आगे बताइए, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो वो किस में निहित रहती है? ये केंद्र सरकार में रहती है। ठीक है, आगे बताइए, प्रधानमंत्री नियुक्ति का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 75 में दिया गया है। बताइए, मानव में कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त मानी गई है? ये 60 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, 60 डेसिबल ही हो जाएगा। बताइएगा, कोशिका का रसोई घर जो हो किसको कहा गया है? ये क्लोरोप्लास्ट को कहा गया। कोशिका का रसोई घर जो कहा गया वो क्लोरोप्लास्ट को कहा गया है। बताइएगा, किस राज्य में मिंथौली नदी बहती है? तो ये गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, मिंथौली नदी जो बहती है वो गुजरात में हो जाएगा। बताइए, भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है? ये 1906 में किया गया है। ठीक है, 1906 में। और इसके डिजाइन करता कौन हो जाएंगे? इमर्सन फर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है जो ऊर्जा का मात्रक के रूप में जाना गया है? तो ये जूल हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय वायुसेना और संयुक्त रूप से किस थिएटर कमांड में वायु प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये पूर्वी थिएटर में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, क्वेश्चन हो जाए, किस वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ये 1930 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा कब हुआ है? 1931। और तीसरा कब हुआ है? 1932 में किया गया। बताइए, भारत में कौन सा राज्य है जो चांदी के उत्पादन में अग्रणी माना जाता है? ये राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, कौन सा लोक संगीत का एक रूप माना गया है? तो ये नबोरिया गीत हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार है।
बताइए विश्व बैंक का मुख्यालय जो हो कहाँ हो जाएगा, यह वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। बताइए रोहित शर्मा T20 विश्व कप 2024 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों के तालिका में कौन से स्थान प्राप्त कर लिए हैं, तो ये आपको दूसरा स्थान प्राप्त करिए। रोहित शर्मा ने T20 विश्व कप 2024 में सर्वाधिक रन बनाने में खिलाड़ियों में पदक तालिका में दूसरे स्थान को प्राप्त कर लिया। स्थान पूछ रहा है, देखिए ना। चलिए आगे बढ़ते। भारत में खरीफ फसल जो होता है, खरीफ फसल का मौसम जो होता है वो कौन सा खेती, मतलब कौन सा मौसम हो जाएगा, मतलब कब से कब तक खरीफ फसल की बुआई की जाती है, ये जून जुलाई में की जाती है, ठीक है, जून जुलाई हो जाएगा। रबी फसल की बुआई कब होती है, या अक्टूबर नवंबर में की जाती है। बताइएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया है, तो ये 2005 में किया गया, ठीक है। और आगे बताइएगा द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक जो कौन लिखे हैं, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भूटान देश की मुद्रा जो हो क्या हो जाएगी, ये न्यूगुल्ट्रम हो जाएगा, ठीक है, न्यूगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा हो जाएगी। आगे बताइए गाल देश का नया नाम जो हो क्या हो जाएगा, गाल देश का नया नाम ये फ्रांस हो जाएगा। इससे पहले गाल देश मतलब फ्रांस को ही गाल देश कहा जाता था। आगे बताइए नीति आयोग जो होता है इसका फुल फॉर्म नीति का क्या हो जाएगा, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो हो जाएगा, यह नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका गठन किस वर्ष किया गया है, 1 जनवरी 2015 को किया गया है, ठीक है। अगला बताइएगा 1 जनवरी था, चलिए ठीक है। बताइए विद्युत इस्त्री जो होता है उसमें किसका तार लगाया जाता है, ये नाइक्रोम का तार होता है। अगला क्वेश्चन बताइए डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ हो जाएगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। खरिया जनजाति जो कहाँ पाई जाती है, तो ये झारखंड में पाई जाती है, ठीक है, खरिया झारखंड का हो जाएगा। आगे बताइए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो है जिनेवा हो जाएगा। गठन कब हुआ था, 1995 में हुआ था, 1 जनवरी 1995 को किया गया है। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, WTO के अध्यक्ष अभी वर्तमान में टेड्रोस अधनोम, अच्छा WHO कह रहे हैं, ये नागोजी अंकोजो इवेला, ठीक है, नागोजी अंकोजो इवेला जी हो जाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में नाइजीरिया के या हो जाएंगे। बताइए ओमान की राजधानी कहाँ हो जाएगी, मस्कट हो जाएगी। बताइए भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो कहाँ शुरू हुआ है, तो ये महाराष्ट्र से शुरू किया गया, ठीक है, महाराष्ट्र से ही हो जाएगा। अगला बताइए क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो भारत में हुआ वो महाराष्ट्र से शुरू किया गया है। बताइए भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश जो कौन बन चुका है, ये फ्रांस ही हो जाएगा, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जो अभी वर्तमान में कौन हो चुकी है, ये रिलायंस जियो हो जाएगा, ठीक है, रिलायंस जियो ही हो जाएगा। बताइए विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, यह वाट हो जाएगा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने के लिए कौन सी ग्रंथि जानी जाती है, यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगी। पता है एड्स जो फैलता है वो किसके कारण फैलता है, यह वायरस के कारण फैलता है। बताइए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, यह राजगृह में किया गया, ठीक है, राजगृह हो जाएगा। बताइए किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है, तो ये कुषाण शासक के द्वारा किया गया, ठीक है, कुषाण शासक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी और उसके रख रखाव के लिए अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था, तो ये बाल पुत्र देव हो जाएंगे, ठीक है, बाल पुत्र देव ही हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन किसने पहली बार यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो ये आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया, ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा ही कहा गया है। मतलब भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला हो कहाँ से मिला है, तो ये मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है, मेहरगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ जल प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया है, तो ये बिहार के दरभंगा में किया गया, ठीक है, बिहार के दरभंगा, जो कि मखाना अनुसंधान संस्थान भी खोला गया, कहाँ में, यह दरभंगा में ही खोला गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किया है। बताइए बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है, या 1968 में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य है जिसमें अधिकतम साक्षरता दर्ज हासिल किया गया है, तो ये मिजोरम में हो जाएगा, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम हो जाएगा, जहाँ पर परसेंटेज के मामला में साक्षरता जो है वो अधिकतम पाई गई है। आगे
बताइए कौन सी याचिका है जो उन कार्यपालिका और निचली न्यायिक संस्थानों के विरुद्ध उनके कर्तव्य के निर्वहन करने हेतु जिन्हें वे पूरा करने में असफल रहते हैं उसको क्या कहा गया है? उसको परमादेश कहा गया है। ठीक है, बताइए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया था? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किए हैं, इसीलिए यह पुरस्कार दिया गया है। बताइए कथा सरित सागर जो है यह जो लिखा गया किस भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत भाषा में लिखा है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? सोमदेव ना है। ठीक है, सोमदेव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा अभी वर्तमान में स्थापित दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का जो घोषणा किया गया वो कहाँ बनाया गया है? मतलब किस नाम से बनाया गया है? ये भीष्म के नाम से बनाया गया। ठीक है, भीष्म के नाम से ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस जो मनाया गया था वो कहाँ मनाया गया है? ये बिहार के दरभंगा में ही मनाया गया। राखी बंधन के नाम से बिहार के दरभंगा में ही स्वदेशी आंदोलन के दौरान मनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो 19 का 1 को संदर्भित करने का काम करता है? ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हो जाएगा 19 का 1 का ए हो जाएगा। ठीक है, और 19 का 1 में किसका वर्णन किया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक, बोलने का। ठीक है, वही हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए डीएनए का खोज जो किसके द्वारा किया गया है? डीएनए का खोज वो मॉडल दिया था वाटसन क्रिक ने। डीएनए का खोज जो किया गया है यह फ्रेडरिक मिस्चर के द्वारा किया गया है। फ्रेडरिक मिस्चर के द्वारा डीएनए का खोज किया गया है। अगला क्वेश्चन आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो यह हर्ट्ज में मापते हैं। और एंगस्ट्रम की इकाई जो होती है वो किसकी इकाई होती है? यह तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। और एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर हो जाएगा? 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए कहाँ में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया गया है? ये आपको तेलंगाना में बना है। 3D प्रिंटेड मंदिर जो बनाया गया वह तेलंगाना में हो जाएगा। 3D प्रिंटेड मस्जिद जो हो जाएगा वह आपको सऊदी अरब में बनाएगा। और 3D प्रिंटेड डाकघर जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है? तो ये बेंगलुरु में बनाया गया। ठीक है, अगला बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा अतः सदैव सहमति के साथ साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसको ही व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये सचिदानंद सिन्हा के द्वारा कहा गया है। मतलब जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था वो उसमें गांधीवादी सत्याग्रह का संबंध जो था वो कौन सा सत्याग्रह हो जाएगा? तो ये रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुंवर सिंह बिहार में कहाँ से यह लड़े थे? यह जगदीशपुर से लड़े। ठीक है, आरा भी देता है, जगदीशपुर आरा हो जाएगा। मतलब किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? आदिवासी के द्वारा जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया वो आपको बिहार में ही किया गया। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी का भारत का पहला सत्याग्रह जो हुआ था वो कहाँ में हुआ है? यह चंपारण सत्याग्रह। और कब किया गया है? 1917 में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए किस नदी पर हाल ही में किस नदी में सौर ऊर्जा से संचालित पहले नाव को चलाया गया है? ये सरयुग नदी के किनारे चलाया गया। ठीक है, अगला बताइएगा बिहार किसान सभा के नेता जो है वो कौन हो जाएंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन बिहार झारखंड से अलग होकर के राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया है? मतलब बिहार से अलग होकर के झारखंड जो राज्य बना वो कब बना है? ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने का काम करता है? तो ये आपको 40 हो जाएगा। पंचायत का गठन करने के लिए अनुच्छेद, ग्राम पंचायत वही हुआ, पंचायत का गठन करने के लिए 40 अनुच्छेद भारत सरकार को निर्देश करता है। 48 में किसका वर्णन किया गया है? कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 48 जो हो जाएगा वह कृषि और पशुपालन से संबंधित हो जाएगा। बोले राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया था। ठीक है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया। बताइए संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये प्रांतीय विधान मंडल के द्वारा किया था। प्रांतीय विधान मंडल के द्वारा ही किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है
किस जिले में के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, उसको क्या कहा गया है, मतलब किसको जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलीय अधिकार क्षेत्र के रूप में जाना गया है, तो ये जिला न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, जिला न्यायालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा, तेलंगाना के राज्यपाल जो मुख्यमंत्री जो हो किसको बनाया गया है, ये रेवंत रेड्डी, और वहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, जिष्णुदेव वर्मा। जिष्णुदेव वर्मा जो हो जाएंगे वह आपको तेलंगाना के राज्य, जिष्णु है, विष्णु नहीं है, विष्णुदेव सहाय वो आपको उड़ीसा में आ जाएंगे, ये छत्तीसगढ़ के। हाँ छत्तीसगढ़ के हैं। और जिष्णुदेव वर्मा जो जाएंगे वो आपको तेलंगाना के हो जाएंगे। ठीक है, और अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनी है, रेखा गुप्ता बन चुकी है। ठीक है, रेखा गुप्ता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इष्ट में कैसा प्रजनन होता है, ये लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, इष्ट जो होता है उसमें कौन सा प्रजनन होता है, तो ये लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। झारसा गुड्डा हवाई अड्डा जो है वो किस राज्य में हो जाएगा, ये ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जो कब मनाया जाता है, 27 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 27 जनवरी को हो जाएगा। बताइए भारत के किस राज्य में सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक MPV को पहल को अपनाया गया था, ये हरियाणा में हो जाएगा। सबसे पहले बैट कहाँ लगाया गया था, वो भी हरियाणा में लगाया गया था। अगला बताइएगा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष होते हैं, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय दे दिया है। अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक जो है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये वियना में हो जाएगा। ठीक है, किसने पूरा यानी कि PURA योजना का सुझाव देने वाले व्यक्ति जो वो कौन हो जाएंगे, तो ये APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे, अब्दुल कलाम। बताइए अभी वर्तमान में अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ जो है वो कहाँ में किया गया है, कोलकाता। वाटर मेट्रो का शुभारंभ जो किया गया है वो कहाँ हो जाएगा, तो ये कोच्चि केरल में किया गया है। बताइए क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगी, तो ये आपको दमन और ऑप्शन के अनुसार है। लक्षद्वीप में ऐसे ज़्यादा है, लेकिन दमन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लक्षद्वीप है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अभी वर्तमान में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई का पहला देश जो कौन बन चुका है, ये थाईलैंड बन चुका है। ठीक है, थाईलैंड हो जाएगा। आगे बताइएगा, गरीबी आकलन समिति कौन सा समिति है जो गरीबी आकलन करने का काम करता है, तो ये तेंदुलकर समिति हो जाएगा, लक्करवाला समिति हो जाएगा, अलग समिति हो, ये तीनों समिति जो है गरीबी का अंकन करता है। और एक दांत वाला समिति जो वो किसको करता है, वो बेरोजगारी को, दांत वाला समिति जो हो जाएगा वह बेरोजगारी आएगा तो दांत दिखावे करेगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है गैट का स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया है, या 1948 में किया गया गैट। और गैट का नाम जो है WTO कब कर दिया गया है, यह 1995 में कर दिया गया है। बताइए स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जो होता है वो जिम्मेदार होता है, तो ये भारत का चुनाव आयोग होता है। ठीक है, भारत का चुनाव आयोग हो जाएगा। आगे बताइए, रेड एंड वेज ऑफ इंडिया कल्चर नामक पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया है, ये DP दुब्बे के द्वारा लिखा गया। DP दुब्बे जो कि रेड एंड वेज ऑफ द इंडियन कल्चर नामक पुस्तक को लिख दिए हैं। आगे बताइए, जॉस्कर हिमालय जो है वो किस हिमालय के अंतर्गत आता है, ये ट्रांस हिमालय का भाग हो जाएगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय का भाग हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पाव रोटी जो होता है उसमें कौन सा गैस के कारण फूल जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण होता है। ठीक है, अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है उसका क्या मापने काम करता है, वजन। ठीक है, वजन को मापता है। आगे बताइए, प्रिज्म से गुजरने के समय रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकाव जो होता है वो कौन सा रंग जो है सबसे कम झुकता है, ये लाल रंग होता है, सबसे कम झुकता है। बताइए, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश अभी वर्तमान में कौन बन चुका है, जॉर्डन हो जाएगा। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला राज्य कौन हो जाएगा, ये गुजरात हो जाएगा। लिथियम का भंडारण सबसे अधिक कहाँ में खोजा गया है, ये लिथियम जम्मू कश्मीर हो जाएगा। वेनेडियम का भंडार जो कहाँ में खोजा गया है, या पंजाब में खोजा गया है। ठीक है, पंजाब में हो जाएगा। बताइए, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है, ये महाराष्ट्र में बनाया गया। डिजिटल म्यूजियम जो बनाया गया वह महाराष्ट्र में बनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन 3 क्रीमिलियर कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला देश जो कौन बन चुका है, तो ये चंडीगढ़ बन चुका है। ठीक है,
प्रदेश प्रदेश सॉरी देश बोला गया, प्रदेश हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए बताइए डाची ग्राम अभ्यारण्य जो हो कहाँ हो जाएगा, तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और ये किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, तो ये हंगुल हो जाएगा, ठीक है, हंगुल हिरन हो जाएगा, मेरे कश्मीरी हिरन हो जाएगा, उसी के लिए प्रचलित है। आगे बताइए वास्को डी गामा भारत जो पहली बार आया था वो किस वर्ष आया है, 1498 में। बताइए ट्रेन 18 का नया नाम क्या कर दिया गया है, वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। बताइए सुल्तान अजलन शाह कप जो है वो किसके समय हो जाएगा, तो ये हॉकी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी का अनावरण जो किया गया वो कहाँ में किया गया है, तो ये आपको असम में किया गया। बताइए नाहवा सोहा बंदरगाह जो कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, इसी को JNPT बंदरगाह भी कहा गया है। बताइए वर्धमान महावीर का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ है, 540 ईसा पूर्व में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए सेल्वास घास के मैदान जो वो किस देश में पाए जाते हैं, ये दक्षिण अमेरिका में पाए, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। आगे बताइए प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, तो ये नवनीत सहगल को चुना गया, नवनीत सहगल हो जाएंगे। बताइए द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका जो किसने शुरू किया है, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए जब राज्यसभा के उपसभापति उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तब पीठासीन होने के संबंध में कौन सा अनुच्छेद जारी किया जाता है, तो ये अनुच्छेद 92 के तहत किया जाता है। बताइए 18 कैरेट सोना जो होता है उसमें कितना परसेंट शुद्धता होता है, तो ये 75% शुद्ध होता है, और 24 कैरेट जो होता है उसमें 100 रहता है, और 22 कैरेट सोना जो होता है उसमें कितना शुद्ध रहता है, 90% हो जाएगा। बताइए बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो जाएगा वह शेखपुरा हो जाएगा। बिहार का सबसे शिक्षित जिला जो कौन हो जाएगा, या रोहतास हो जाएगा, ठीक है, रोहतास जो हो जाएगा वो सबसे शिक्षित हो जाएगा। सबसे कम शिक्षित जिला जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये आपको पूर्णिया हो जाएगा, सबसे कम शिक्षित जिला जो हो जाएगा वह पूर्णिया हो जाएगा। बताइए महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा जो है वो किस राज्य में हो जाएगा, ये अगरतला में हो जाएगा। अगरतला किसकी राजधानी हो जाएगी, त्रिपुरा की राजधानी जो है वो अगरतला हो जाएगी। बताइए निकोलो कांटी जो था वह इटली का निवासी था जो किसके समय में भारत आया है, ये देवराय प्रथम के समय में। बताइए नील दर्पण नामक पुस्तक कौन लिखे हैं, दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया, ठीक है, दीनबंधु मित्रा ही हो जाएंगे। आगे बताइए महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक जो था वो कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो हो कौन सा हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष जो हो कौन हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किस में होता है, या क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल जो होता है उसमें कौन सी धातु रहती है, मैग्नीशियम पाई जाए, जिसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारत में प्रत्यावर्ती AC का मान जो होता है वो कितना हर्टेज होता है, या 50 हर्टेज होता है, ठीक है। अगला बताइएगा H2SO4 जो है इसको क्या कहा गया है, वायल ऑफ विट्रोल या अम्लराज कहा गया, ठीक है, वायल ऑफ विट्रोल या अम्लराज भी H2SO4 को कहा गया है। बताइएगा जाइलम का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या हो जाएगा, यह जल को संवहन करने का काम करता है, ठीक है, जल को संवहन करने का काम करता है। अगला बताइए क्वेश्चन पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार दिवस के रूप में कब मनाते हैं, 22 मार्च को ही मनाया जाता है। बताइए परावर्तन का नियम के अनुसार परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर ही होता है, ठीक है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा एशिया की प्रथम प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन जो है वो भारतीय शहर किस शहर में किया गया है, तो ये फरीदाबाद में किया गया, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा हो जाएगा। यहीं पर सूरजकुंड मेला भी लगाया जाता है। बताइए RBI का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है, ये 1935 में किया गया। अभी वर्तमान RBI गवर्नर कौन हो जाएंगे, या संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। बताइएगा ललिता गिरी बौद्ध स्थल जो है वो किस राज्य का हो जाएगा, ये ओडिशा का हो जाएगा, ठीक है, ललिता गिरी बौद्ध स्थल जो है वो ओडिशा का हो जाएगा। अगला बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश जो बना है वो कौन हो जाएगा, ये स्पेन हो जाएगा। 100 क्रम का कौन बनाया है, पराग्वे। 101 है नेपाल, 106 मालदीवा। चलिए मालदीवा बन चुका है, 106 हो जाएगा, मालदीवा हो जाएगा, मोल्दोवा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बता दीजिए किससे कर्नाटक गायक को भारत का कोकिला कहा गया है, ये MS सुब्बालक्ष्मी को कहा गया है, MS सुब्बालक्ष्मी हो जाएंगे। बताइए राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर पद धारण करने वाले व्यक्ति जो कौन हो जाएंगे, तो ये भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यवादी।
चलिए बताइए, गढ़वाल वंश जो था इसकी राजधानी जो हो कहाँ हो जाएगी? ये बनारस हो जाएगा। ठीक है, बनारस हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाए, महाराजा वीर विक्रम हाइट जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह अगरतला में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा ए गैलरी ऑफ द रास्कल्स नामक पुस्तक जो हो किस द्वारा लिखा गया है? रास्कल्स है तो रस्किन ब्रांड। रास्कल्स पुस्तक जो हो जाएगा वह रस्किन ब्रांड के द्वारा लिखा गया है। बताइए आधुनिक बिहार का निर्माता जो है किसको माना गया है? ये सच्चिदानंद सिन्हा को माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? या अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अगला बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत जो है नीति निषेध तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 37 के तहत किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 37 के तहत किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए कौन सा राजवंश के राजा ने मलाया, जावा और सुमात्रा के राजाओं को हरा दिया था? तो ये चोल वंश का राजा हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा क्वेश्चन है अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ में आकर के मिल जाती है? देव प्रयाग में मिलती है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन है PSLV C57 से किसको लॉन्च किया गया था? ये आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। ठीक है, आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था, सितंबर में ही था। बताइए ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो हो जाएंगी वो कौन हो जाएगी? ये लॉरेन हार्वर्ड हो जाएगी। ठीक है, लॉरेन हार्वर्ड हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन सा हस्ती जुड़ा हुआ है? ये मेधा पाटेकर हो जाएगी। ठीक है, मेधा पाटेकर। आगे बताइएगा चिली का चुकामत खाने किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगी? ये आपको तांबा के लिए। बताइए बन्नी हट्टी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है? ये 1565। इसी को राक्षसी तंगरी का भी युद्ध कहा गया है और एक तालीकोटा भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जल का pH मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और 7 pH मान जो है किसको दर्शाता है? यह उदासीन विलयन को, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, उदासीन हो जाएगा। बताइए भारत के विदेश सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? मिस्री खा के विदेश जाना था, विक्रम मिस्री जो हो जाएगा वह विदेश सचिव हो जाएंगे। बताइएगा और विदेश मंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? S जयशंकर हो जाएगा। देश में सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य जो हो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए रक्त का pH मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? 7.4 जो है रक्त का pH मान हो जाएगा। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए रामगंगा बांध जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, रामगंगा बांध जो हो जाएगा वह उत्तराखंड में बनाया गया। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करने का काम करता है? ये अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। और 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा जो है वो अनुच्छेद 21 का 1 में दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किसे रॉक का कौन से व्यक्ति थे जो रॉ के प्रमुख थे और वह जो है ए लाइफ इन द सेजेज ए मेमोरी नामक पुस्तक को लिख दिए थे? तो ये AS दुलात के द्वारा लिखा गया। AS दुलात हो जाएंगे। आगे बताइएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? या फुटबॉल। बताइए नाबार्ड के अभी वर्तमान में अध्यक्ष को बनाया गया है? ये साजी केवी को बनाया गया। साजी केवी को नाबार्ड का अभी वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए प्रति चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रकृति जो होता है वो कैसा हो जाएगा? ये निगेटिव होता है, ऋणात्मक हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन किसमें करते हैं? जेरोंटोलॉजी में किया जाता है। बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही जो किसको बनाया गया था? ये विनोबा भावे। और किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 1940 में हुआ है। ठीक है, 1940 में किया गया। बताइए इंडिया हाउस लंदन में जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है? ये श्यामजी कृष्ण वर्मन के द्वारा किया। बताइए 1905। ठीक है, बताइए काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो था इसका नाम क्या कर दिया गया वर्तमान में? काकोरी ट्रेन एक्शन कांड कर दिया है। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन हो जाएगा। और इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे जिनको फांसी दिया गया था? ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खान हो जाएंगे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान हो जाएंगे। बताइए बाहमास की राजधानी कहाँ हो जाएगी? नसाऊ हो जाएगी। बताइए सबसे तेज बल्लेबाज जॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक लगाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज जो है वो कौन हो जाएंगे? तो ये स्टीव स्मिथ हो जाएंगे। मतलब चंद्रयान 2 और 3 को जो लॉन्च किया गया था वो किस राज्य से लॉन्च किया गया है? ये आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। मतलब बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैग लाइन जो हो क्या हो जाएगा? ये बिलसफुल बिहार।
बिलासपुर बिहार जो हो जाएगा वह बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन हो जाएगा। मतलब प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद जो किसको माना गया है, ये ऑक्सीजन को माना है। ग्लूकोज भी बनता है, साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है। मतलब भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया है, ये महादेव लाल सर्राफ के द्वारा किया गया। महादेव लाल सर्राफ के द्वारा ही भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया है। मतलब अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है 1939 में बिहार में ही किया गया, वो किसके द्वारा किया गया है, ये राहुल सांक्रियातन के द्वारा किया गया। राहुल सांक्रियातन जो हो जाएंगे वह अंबारी सत्याग्रह चलाए थे, जो कि बिहार के 1939 ईस्वी में ही कराया गया है। मतलब विकृति का मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। विकृति जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता। और ध्वनि कैसी तरंग हो जाएगी, अनुदैर्घ्य हो जाएगी। ठीक है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन, टाटा सन्स के जो है सीईओ अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे, नोएल टाटा हो जाएंगे। मतलब एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स ने अंतिम बार कितनी बोली लगा के उसको हासिल की थी, 18,000 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 18,000 करोड़। एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स ने अंतिम बोली जो लगाया था वो 18,000 करोड़ बोली वो लगाता है, वो भी देता है। देखिए, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो रहा है। मतलब धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, यह मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, अगला बताइए भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के बीटों का प्रयोग करता है, ये विशेषिक अधिकार का बीट हो जाएगा। ठीक है, विशेषिक अधिकार हो जाएगा। आगे बताइए वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा जो हो क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अष्ट प्रधान का गठन जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था, यह शिवाजी के समय में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ है, 19 फरवरी 1627 में हुआ। 19 फरवरी 1627 को इनका जन्म हुआ है। आगे बताइए आई केम, आई से, आई कन्फर्म्ड, यह किसके द्वारा कहा गया है, यह जूलियस सीजर के द्वारा कहा गया। और एक प्रकाश वर्ष जो है वो कितना मीटर के बराबर हो जाएगा, 9.46 10 मीटर, और किलोमीटर में हो जाएगा तो ये 12 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब संसद का गठन जो होता है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, यह 79 में दिया गया है। ठीक है, अगला बताइए कवास तापीय ऊर्जा संयंत्र जो वो कहाँ हो जाएगा, ये गुजरात में किया गया है। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। बताइए 75वें क्रम के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो है वो किस देश के राष्ट्रपति को चुना गया था, फ्रांस के राष्ट्रपति को चुना गया। 75वें क्रम के एमैनुअल मैक्रोन को, और 76वें क्रम के इंडोनेशिया के प्रावो सुबियांतो हो जाएंगे। ठीक है, बताइए किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ राज्य हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश ही हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, वहीं पर सबसे अधिक अभी वर्तमान में गिद्ध न था, गिद्ध दिया गया था, गिद्ध मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पाया गया है। बताइए अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया है, ये राजस्थान में किया गया है। 2000। बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो हो कौन सी हो जाएगी, यह गोदावरी नदी हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइएगा गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन जो हो कहाँ में किया गया है, ये न्यूयॉर्क में किया गया, न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया है, तो ये सआदत खान के द्वारा किया गया है, सआदत खान के द्वारा ही किया गया। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार में सम्मानित हो जाएगा, यह दिनेश गोपाल स्वामी समिति, यह जो हो जाएंगे ये आपको चुनाव सुधार से सम्मानित हो जाएगी। बताइए निमारी जो है वो किसकी फसल की हो जाएगी, निमारी जो है नस्ल है वो गाय का ही हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन बनाए गए थे, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। 24वें कौन बनाए गए थे, महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कोटा जनजाति, तोडा होगा, कोटा लिख लिया, तोडा जनजाति जो कि तमिलनाडु में है। गद्दी जनजाति जो कहाँ हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। गड्डी गुड्डी जो है ये सभी गड्ढा गुड्डी हिमाचल प्रदेश का ही है। ठीक है, बताइए गंगा नदी घाटी का कौन सा भाग है जो इसको उपनदी कहा गया है, तो ये उत्तरी कोयल को कहा गया है। ठीक है, उत्तरी कोयल को कहा गया है। बताइए किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप की संख्या हो जाएगी, ये आपको इंडोनेशिया में हो जाएगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन हो जाए हिंदू वृद्धि दर जो किससे जुड़ा हुआ है,
है, ये जीडीपी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जीडीपी से ही जुड़ा हुआ हो जाएगा। तो आज का जितना भी क्वेश्चन, जितना भी क्लास था उसको करवा दिया गया, जो कि होमवर्क तो नहीं दिया गया था, लेकिन जो पूछा हुआ क्वेश्चन था वो कि बिहार एसएससी का और उसके बाद जो है आरपीएफ का जो क्वेश्चन दिया गया था वो सारी चीज़ों को कवर करवा दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से जो क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। जारी डाटा अभी वर्तमान में ही जारी स्थिति डाटा रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 तक के स्थिति के अनुसार उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो जिसको कहा गया है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के समूह में अभी वर्तमान में कुल कितने देश हो चुके हैं, और वह देश जो बना है वो लास्ट वाला देश जो है वो कौन सा देश हो जाएगा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया कीजिएगा। बाकी अगर क्लास थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करने का काम जरूर किया करें और लाइक जरूर कर दिया करें। इसी के साथ साथ जो होमवर्क के माध्यम से अगले दिन जो है होमवर्क के माध्यम से आपको क्लास देखने को मिलेगा, जो कि क्लास जो होगा सारा क्लास यहाँ पर जो करवाया जाता है वो सारा क्लास जो होता है आपको ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो होमवर्क के माध्यम से दिया जाता है। और होमवर्क की बात है तो होमवर्क आपको मिलता है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों बना हुआ है, वहाँ से जा करके होमवर्क ले सकते हैं। और सब लोग का कमेंट भी आ रहा था कि लास्ट में बता दिया कीजिए, तो लास्ट में बताने से ज़्यादा टाइम लेने से फ़ायदा है कि आप लोग वहाँ पर जाके जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद जो है वहाँ PDF के माध्यम से होमवर्क दे ही दिया था, होमवर्क को कवर कर लीजिए, उसके बाद क्लास को देखिए, तब जाकर के अच्छा होने वाला है। क्योंकि आगामी एग्जाम जो आने वाली सभी एग्जामों को देखते हुए यहाँ पर क्यूज चलाया जाता है, जो कि सभी एग्जामों को ताबड़तोड़ डिस्कशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसी के साथ आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करने का काम जरूर किया करें और एक लाइक जरूर कर दिया करें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, ताकि हमेशा ये क्लास जो डाला जाता है वो हमेशा आपको इसी माध्यम से मिलता रहेगा, जो कि होमवर्क के माध्यम से मिलता है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।